अस्मा, तुम्हारी जैसी बहू अल्लाह हर सास को दे जो अब्यूज करती रहे। सॉरी वासिफ बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें आपने, हमें पता नहीं था वासिफ अंदर से ये निकलेगा। ये कौन सी एंटी एजिंग क्रीम यूज कर रहे हैं? औरतों की लड़ाई में घर टूट जाते हैं और भाई तुम मर्द आप जोड़ के रख लो यार, आपको मना किया किसी ने? भाई ऐसा कहाँ होता है, सबके साथ बुरा हो गया कि सब बहुत दुखी हैं, ठीक है, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल प्लीज। हाय मार दिया ना बेबी बाजी को। हाय इतना जुल्म किया बहुओं ने, इतना जुल्म किया बहुओं ने, बेचारी मर गई आखिरकार। यार दरबदर हो गई बेचारी, दुख की मारी, मतलब कोई ठिकाना नहीं, कोई रहने की जगह नहीं, किसी के कोई रिश्तेदार बेटा किसी के घर नहीं गए, ओल्ड एज होम चली गई बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और क्या करती हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग यही तो करते हैं, घर से निकलते हैं ओल्ड एज होम चले जाते हैं। देखा नहीं तुमने गली के हर नुक्कड़ पे एक ओल्ड एज होम बना हुआ है, और उधर का माहौल तो इतना अच्छा होता है कि वो बड़ी खुशी खुशी जाके वहाँ पे रहते हैं। हर कोई प्रेफर करता है ना ओल्ड एज होम, यानी इतना कन्वीनियंट ऑप्शन है कि बस निकले ना किसी से पूछा ना पाछा और चले गए, खुद से ही ओल्ड एज होम चले गए। और मजे की बात यह है कि अजरा ने उनको घर से निकाला था, तो अजरा को तो पड़ गया एक थप्पड़, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामास का तो क्लाइमेक्स ही यही है ना कि एक औरत फीमेल कैरेक्टर को एक थप्पड़ लगा दो। बिल्कुल। तो जब वो घर पे नहीं थी, वो ओल्ड एज होम चली गई थी, 4 बेटे हैं, ना किसी ने फोन किया ना पूछा, तो वासिफ और नसीर को कौन थप्पड़ लगाएगा नीला? वो तो निकल गए मजे से पतली गली से। भाई नसीर को तो आप देखें ना, उनको तो हर चीज में ही जो है वो माफी मिल गई है, उनको तो हाँ लाइसेंस मिल गया, उनको क्लीन चिट मिल गई कि भाई तुम तो क्योंकि तुम बेटे हो और तुमसे जो गलतियां हुई है वो माफ है, लेकिन क्योंकि जो बहू है तो उसको थप्पड़ भी मारा जा रहा है, तो उसको घर से भी निकाला जा रहा है, उसके बाद फिर उसको वापस भी नहीं बुलाया जा रहा है। और वासिफ के सीन्स में देख रही हूँ, जब लास्ट टाइम मैंने वासिफ की थोड़ी साइड ली थी, वासिफ साहब क्या करे, फरहत को बैठ के ना अपनी अम्मी का क्वालिस जरी बता रहे। अम्मी कहती हैं कि औरत खानदान चलाती है, अम्मी कहती हैं कि रिश्ते ऐसे जोड़ते हैं। भाई आपकी फ्लाइट थी, आप मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो अम्मी को फोन करके क्यों नहीं बताया? अम्मी से मिलकर ही नहीं गया वो। आप मिलना तो दूर की बात है, मतलब ऐसा कौन सा बेटा होता है कि वो माँ को फोन भी ना करे कि भाई मैं आपकी एक तरह की प्रमोशन ही थी ना कि आप एक बड़ी काम के लिए जा रहे हैं, आप एक बड़ी अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो मीटिंग उनकी लामहदूद मीटिंग थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी उसके लिए जा रहे हैं, तो आप माँ को मतलब कॉल भी नहीं कर रहे कि भाई वो भाग के आ जाएंगी। इतना खौफ है आपको माँ का? नहीं मतलब नसीर का समझ में आता है, क्योंकि नसीर को तो क्लीन चिट दी हुई है ना, नसीर का समझ में आता है कि भाई चलो अलग हो गए और नसीर अपनी दुनिया में मगन है, उसको तो दिखाए एक टॉक्सिक और अब्यूजिव सा उसका कैरेक्टर था। लेकिन वासिफ को क्या हो गया? और बैठ के फरहत को बताया जा रहा है, फरहत तो कह रहे हैं मैं अपने भाइयों से तुम्हारी वजह से दूर हो गया हूँ। तो फरहत उसको एक्चुअली यही रिप्लाई करती है, भाई तो तुम मिलो यार, तुम्हारा खून का रिश्ता है। ये क्या तरीका है? यानी पूरे ड्रामे में ये मैसेजिंग क्यों दी जा रही है कि औरतों की लड़ाई में घर टूट जाते हैं, और भाई तुम मर्द आप जोड़ के रख लो यार, आपको मना किया किसी ने? हाथ किसने रोका है आपका? आपको किसने मना किया हुआ है? भाई अगर आपकी बीवी ये कह रही है कि उसने पार्टी रखनी है और उसने घर वालों को नहीं बुलाना, आप इतना स्टैंड नहीं ले सकते कि आप बोले नहीं मैं तो अपने घर वालों को बुलाऊंगा? आप पूरी पार्टी करके उसको 50,000 का जोड़ा दिला के अपने दोस्त से उसकी शिकायतें करके और बैठ गए, और आपने अपने घर वालों को पूछा तक नहीं है। वो कह रही है कि भाई अम्मी को नहीं बताया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो जो खामी है वो आपके अंदर है ना एक्चुअली, कि आप जो है वो उसके इशारों पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल, मतलब एक सिंपल सी बात है, फरहत ने बड़ी रीजनेबल बात की थी। उसने कहा कि देखो अगर तुम अस्मा बाजी का बोलते हैं ना तो मैं खुशी खुशी कर लेती, मैं उनके लिए बल्कि कुछ बना के भी ले जाती, उनको इनवाइट भी कर लेती, लेकिन अजरा भाभी के लिए मैं नहीं करूंगी। क्या वो गलत कह रही है? वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उसके साथ जिस तरह का सलूक हुआ है तो ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है ना भाई, हर इंसान इसी तरह से रिएक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आपको जूते मारे और आप जाके जो है वो उसके आगे हलवे की प्लेटें रखें। सॉरी वासिफ बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें आपने, मतलब उसका जो दोस्त है अली, उसको नफरत हो गई शादी से वासिफ के चक्कर में। लिटरली इतना कोई कंप्लेनिंग वो बंदा है वासिफ, एक तो रोना उसका रुकता नहीं है, और वो मतलब उसकी शर्मिंदगी भी ऐसी है कि वो शर्मिंदा होगी भी शर्मिंदा नहीं हो रहा है। वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपको पहले जो है वो मिस जज किया और हमने बोला कि आप मासूम हैं। हमें पता नहीं था वासिफ अंदर से ये निकलेगा, अंदर से ऐसा निकलेगा। वासिफ यू आर टू बैड सन। लेकिन देखो अब अगेन वही बात है ना, अजरा को थप्पड़ भी लग गया, अजरा का इन्होंने एक अंजाम भी दिखा दिया। अंजाम यानी आप बेसिकली यार जस्ट ये राइटर्स डायरेक्टर्स, आपको नहीं लगता आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप ये कह रहे हैं कि अजरा जैसा एक नेगेटिव कैरेक्टर जो कि लोगों में फसाद डालता है, काला जादू करता है, ये सब कुछ करता है, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को कैंसर होता है? यानी जितने लोगों को कैंसर होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अजरा जैसा कैरेक्टर या अजरा जैसी पर्सनैलिटीज होती हैं? यार
थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए। और वो सीन किस तरह से वो पूरा नैरेट किया, वो गुलशन आरा आती है, वो कहती है कि वो क्या होती है कीमो, वो होगी तुम्हें, और उसके बाद जो है वो तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, मैं तुम्हें विग। यार कम ऑन यार, कम ऑन, लाइक आप ये नहीं कर सकते, यू हैव टू बी सेंसिटिव। डू यू नो, आई नो समबडी, और ये किसी ने ये शेयर किया था कि वो अपनी अम्मी के साथ बेबीबाजी देख रही हैं, एंड उनकी अम्मी जो है वो शी इज अ कैंसर पेशेंट। लाइक कम ऑन यार, यू कैन नॉट डू दिस। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि फिर इस तरह तो जिन लोगों को भी इस तरह की बीमारियां होंगी, लोग फिर इसी से एसोसिएट करना शुरू कर देंगे कि अगर हमारे ड्रामे हमें एजुकेट करते हैं और वो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, तो फिर लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई जिसको भी कैंसर हुआ है इसका मतलब है कि इसने काला जादू किया होगा, इसने अपनी सास का जेवर चुराया होगा, इसने अपनी सास को घर से निकाला होगा, या कुछ भी बुराई किया होगा जो उसको हुआ है। इट्स अ बीमारी है भाई, एक बीमारी है, आप इसको बीमारी की तरह कंसीडर करें। आप इतने इनसेंसिटिव होके बोल रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ये हो गया है क्योंकि उसने ये सब कुछ किया था। बिल्कुल। और जैसे हम लोग डिस्कस करते भी हैं अजरा का, क्योंकि उन्होंने अब कैरेक्टर ही बुरा दिखा दिया। लेकिन एक सीन था उसमें अजरा अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई से कहती है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बिल्कुल। जो उनके अब्बू की जायदाद में उसका हिस्सा होता है वो मांगती है। वो क्योंकि गलत कैरेक्टर मांग रहा है, तो क्या वो एक बेटी को उसके अब्बा की प्रॉपर्टी में अगर उसका अपना हिस्सा चाहिए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उसके भाई का क्या रिप्लाई था, वो कहते हैं ठीक है मैं आपको ना हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके दे दूंगा। उसके बाद जब आता है वो और उसकी बेगम कहती है कि अब तुम हर महीने इनको पैसे दोगे, तो कहते नहीं मैं तो टालने के लिए कहा। हाँ, तो ये कोई आपने अच्छी चीज नहीं दिखाई है। मतलब अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर अपना राइट मांग रहा है, वही बात जो मैंने पहले भी कही थी कि अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर है और वो सही बात भी कर रही है तो उसको आप ऐसे पोर्ट्रे करें कि वो गलत है। मतलब क्यों नहीं मांग सकती? एक बेटी का भी हिस्सा होता है, वो मांग सकती है। जब उसका बाप मौजूद नहीं है, हयात नहीं है, तो उसका पूरा राइट है कि वो अपना हिस्सा मांगे। और मतलब ये लास्ट एपिसोड में ठीक है यार, एक इमोशनल अपील थी, एंड आई अंडरस्टैंड कि सब बहुत दुखी हैं और बहुत इस टाइम पे एक अजीब सी एक गम की एक लहर है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल प्लीज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूरे ड्रामे में आपने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि साथ रह रहे थे, लड़ाई झगड़े, एंड पे आप कह रहे हैं कि देखा हम सब गलत थे। मतलब वासिफ आया और वासिफ कह रहे हैं काश मैंने दुकान ना छोड़ी होती, काश मैंने जॉब ना की होती। यार ठीक है, गलत हुआ, आपने एक गलती की, आपने एक गलत फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के ऊपर पानी डाल रहे। यार कोई बैलेंस है, कहीं कोई तहम्मुल है, कुछ है, क्या हो गया? अब अगला पिछला सब गलत हो गया, मतलब ऑल ऑफ अ सडन। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जो सबसे ज्यादा चीज बॉदर की है वो ये की है कि ये जो वलीद का इन्होंने एकदम से रिश्ता किया है। भाई अभी जो बिरयानी की प्लेट पे जब लड़ाई हो रही थी अब से कोई 4 महीने पहले तक, तो वलीद जो था वो मैट्रिक का स्टूडेंट था। अब वो लाहौर गया, वो स्टेबल भी हो गया, उसने अपनी दुकान भी खड़ी कर ली और वो इस काबिल हो गया कि वो कराची आके घर अपने लिए देख रहा है और घर अपना बसाना चाह रहा है और उसका रिश्ता तय हो गया। भाई ठीक है, अगर वो 4 महीने में कोई इतनी बड़ी जंप लेके इतना बढ़ सकता है तो फिर बाकी बच्चे भी इतने बड़े दिखाते ना। Exactly. वो वहीं पे कैसे स्टक होके रह गए? उनकी एज क्यों नहीं बढ़ी भाई? ये कौन सी एंटी एजिंग क्रीम यूज कर रहे हैं? वो बच्चे ही नहीं बढ़ के दे रहे। वलीद साहब की शादी हो रही है, वो शादी के लिए रेडी भी हो गया, वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गया, सब कुछ आ गया। वलीद वेरी नाइस। बहुत आपने फास्ट, हमें भी वो सीक्रेट बता दीजिएगा किस तरह से इतना फास्ट इंसान जो है ना वो ग्रो कर सकता है। और भाई मैं मतलब ना मुझे अब सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे, लेकिन यार एक मिनट, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, हमें रिश्तों को निभाना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि एक ना एक दिन सब मर जाएंगे। नहीं, मतलब हमारे पास कोई राइट रीजन नहीं है। ये किस किस्म का फियर है जो कि हम डाल रहे हैं कि अरे तुम अच्छे हो जाओ वरना ये मर जाएंगे। यार ऐसे नहीं होता। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड नो कि ये आपको करना है। ये रिग्रेट मतलब फ्यूचर का सोच के और ये अजीबोगरीब ट्विस्टेड मैनिपुलेटेड रीजन की वजह से आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी। आपके ऊपर फर्ज है उनकी रिस्पेक्ट करना। Exactly. रिश्तों में बिगाड़ पैदा ना करना, ये मना ही आप नहीं कर सकते, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मर गया। मतलब कम ऑन यार, ये आई एम सॉरी, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आती ये इमोशनल। बिल्कुल सही बात है। और देखो ये तो हमारे मजहब में भी है कि वालिदैन की आपने खिदमत करनी है और बेटों का फर्ज है ये कि वालिदैन की उन्होंने खिदमत करनी ही करनी है, हर हाल में अपने साथ रखना है। और दूसरी चीज ये है कि जब अगर कोई वालिदैन है वो भाई 100 साल तक रह रहे हैं, तो मतलब आप उनकी खिदमत नहीं करें, आप उन्हें छोड़ देंगे भाई ये तो मर ही नहीं रहे, ये तो जिए चले जा रहे हैं, तो हम इनकी खिदमत नहीं कर रहे। रॉन्ग रीजंस की वजह से थोड़ी आपने करनी है भाई, ये क्या बात है? और फिर तुम ये देखो कि मतलब इतनी जल्दी कैसे होता है कि कोई बुरा करे और उसके साथ फौरन ही उसको कारमा हिट करे और उसके साथ जो है वो मकाफाते अमल हो और उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाए। एक को जो है वो कैंसर हो गया, दूसरे का जो है वो घर डिमोलिश होने लग गया, तीसरे को जो है वो उनकी जो होने वाली दुल्हन थी उन्होंने डॉज दे दिया, उनकी जायदाद वायदाद सब लेके भाग गई।
भाई ऐसा कहाँ होता है, सबके साथ बुरा हो गया। मतलब अगर सबके साथ बुरा हो रहा था तो फिर जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा है, क्या नाम था उसका? जमाल, उसके साथ भी बुरा होना चाहिए था, क्योंकि वो इस कदर जो है वो उसने इग्नोरेंस में था कि उसने ये सोचने की जहमत नहीं की कि मेरी माँ अगर गई है तो मैं एटलीस्ट एक फोन कॉल कर लूं। रक्षा में बैठ के चली हाँ, वो रक्षा में बैठ के चली गई। बीवी ने कहा कि वो रक्षा में बैठ के चली गई है, तुम भी कॉल नहीं करना। उसने कहा ओके जी, जैसा आपका हुक्म। ओके। और उसके बाद उन्होंने कह दिया औरतों की वजह से ये हो जाता है, औरतों की वजह से। यार कम ऑन यार, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद भी लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात, अभी हम लोग एक्सट्रीम की जब बात कर ही रहे हैं, ठीक है, अब अस्मा क्योंकि उनकी फेवरेट बहू थी। अस्मा इस वजह से फेवरेट थी क्योंकि अस्मा एक अब्यूजिव हस्बैंड को बर्दाश्त कर रही थी, चुप करके, चुपचाप, कोई बुरा कहता कोई अच्छा कहता, वो कुछ भी ना कहती, ना अपने लिए स्टैंड लेती, कुछ भी नहीं करती, तो उनको बहुत अच्छी लगी। उसके बाद लास्ट एपिसोड में बेबी बाजी ने अस्मा को बोला, अस्मा तुम्हारी जैसी बहू अल्लाह हर सास को दे। यानी जो अब्यूज करती रहे। हर सास को अपने अब्यूजिव बच्चे के लिए अस्मा जैसी बहू मिल जाए। वाह क्या बात है यार, जबरदस्त। और एक बात जिसने मुझे बहुत शदीद डिस्टर्ब किया, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, कि वो जो भाई साहब थे जिन्होंने समन का रिश्ता तय कर दिया था, यानी समन के जो फादर थे, उनको तो इन्होंने दिखाया ही नहीं सिरे से। मतलब वो एक शहनाज जो थी वो मैसेंजर बनी हुई थी बेटी के आगे। पहले वो बेटी को समझाती रही, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं। फिर वो बेबी बाजी के पास आई, उन्होंने आके कहा कि आपके भाई साहब ने रिश्ता तय कर दिया है। फिर वो लोग गए कि हम जो है वो इस रिश्ते को खत्म करवाएंगे। फिर उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई कि भाई साहब ने जो है वो हाँ कर दी है। मुंह मीठा हो रहा है, भाई साहब नहीं है। मतलब भाई साहब पूरे ड्रामे में कहीं से कहीं तक नहीं है, वो एक इमेजिनरी भाई साहब थे जो है वो पूरे टाइम साथ चले, वो बिहाइंड द सीन्स थे, वो बेचारे वहीं रहे, वो कैमरे के आगे आ ही नहीं सके वो भाई साहब। भाई ये बड़ी कंफ्यूजन थी, मुझे ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन ना बिल्कुल नहीं समझ में आई। मैसेजिंग भी बहुत कंफ्यूजिंग थी पूरे ड्रामे की। मतलब वो अलग बात है कि वो इमोशंस इन्वॉल्व कर गए, फिर बेबी बाजी की डेथ उन्होंने का पूरा सीन क्रिएट हो गया, तो वो एक इमोशंस और वो पूरे उस सिचुएशन में वो एक कुछ इल्यूजन जरूर क्रिएट हो गया है। लेकिन आई एम सॉरी, नो, ये वही मैसेजिंग है, सारी पुरानी मैसेजिंग है। औरतें ही सब चीज़ों का सारी, यानी फसाद की जड़ औरतें हैं, औरतों की लड़ाइयाँ, औरतों का ये, मर्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ मतलब उनका तो कोई रोल ही नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आया, आपको क्या समझ में आया? आपने ये मैसेजिंग एज इट इज़ अपना ली, या आपके इसमें कुछ ख्यालात हैं, कोई कमेंट्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे।